माँ पार्वती का सातवां और सबसे भयानक रूप माँ कालरात्रि। चलिए जानते हैं क्यों लेना पड़ा माँ पार्वती को माँ कालरात्रि का रूप। तो रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जिसको ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि अगर उसका खून जमीन पे गिरेगा तो उसकी तरह और भी बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। उसने इस चीज का फायदा उठा के हर जगह आतंक मचा दिया, यहाँ तक कि उसने देवताओं से भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी और देवियों पे वो बहुत बुरी नजर डालता था और उनको बहुत बुरा भला भी बोला करता था। तो सारे देवता लोग कैलाश पर्वत गए शिव जी और पार्वती जी से मदद मांगने के लिए, और उनके पीछे रक्त बीज भी कैलाश पहुंच जाता है। वहां पार्वती जी को देख के वो उनसे शादी के लिए बोलने लगा, जानते हुए भी कि पार्वती जी महादेव की पत्नी है। इस बात पे पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रक्त बीज के साथ युद्ध शुरू कर दिया। और जैसे ही माँ पार्वती जी ने उसको मारा, उसके शरीर से खून गिरते ही और भी बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए। ये देख के माँ पार्वती जी को और गुस्सा आ गया और वो काली पड़ गई और उनकी आंखें भी लाल हो गईं। और उन्होंने माँ गुस्सा आ गया और वो काली पड़ गई और उनकी आंखें भी लाल हो गईं। और उन्होंने माँ कालरात्रि का रूप ले लिया और उन्होंने सारे रक्त बीजों का गला काट के उन सब का खून पी गईं। और इस तरह सारे रक्त बीज मर गए। लेकिन रक्त बीज का खून पीने से माँ कालरात्रि और भी गुस्से में आ गई और सारे यूनिवर्स में तबाही मचने लग गई। माँ कालरात्रि को माँ पार्वती के रूप में वापस लाने के लिए शिव जी माँ कालरात्रि के रास्ते में लेट गए और जैसे ही उन्होंने शिव जी के ऊपर पैर रखा वो अपने पार्वती रूप में वापस आ गई। इसीलिए माँ कालरात्रि को सबसे शक्तिशाली देवी माना जाता है और उनकी पूजा करने से नेगेटिविटी और डर दूर होता है और स्ट्रेंथ मिलती है। बोलो जय माँ कालरात्रि।